हेलो वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह ही देखिएगा, यानी कि मैच होती है, हो भी सकती है आपके ऊपर, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको लगता है ज्यादा जुड़ती है, मैच होती है, उसी के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो रिसेंट पास्ट था, जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं कि फिलहाल आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है पर्टिकुलर साइन के लिए, यानी कि वर्गों के लिए, तो उसकी एनर्जीज क्या रहेंगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लव रिलेशन में थे, तो उनसे दूरियां बन गई हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो। सबसे पहले आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा सफलिंग कर लेते हैं क्योंकि रीडिंग अच्छी आएगी। वर्गो का रिसेंट पास्ट, वर्गो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है देखते हैं। हमारे पास कार्ड्स आया है द सन, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट करंट एनर्जी। एंड अगर कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है तो उसके लिए न्यू पर्सन की एनर्जी, और पास्ट पर्सन की एनर्जी द डेविल। एंड लास्ट में हम गाइडेंस लेंगे। तो हमारे पास कार्ड्स आया द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि काफी जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया, जिससे आप चाहते थे, तो वहाँ काफी खुशियां आपने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट की हैं। काफी एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सामने वाला बंदा या फिर आप काफी ऑनेस्ट लॉयल रहे हैं एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम में। और भले ही चाहे कमिटमेंट वगैरह ना दिया गया हो कि शादी करेंगे, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो अटैचमेंट है, वो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दी। काफी एक दूसरे के साथ बातें करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ सेलिब्रेशन करना, और तो काफी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दी। नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ उस बंदे या बंदी के साथ आप देख रहे थे। और जो काफी जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है तो काफी अच्छा हो सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रिच हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें उस बंदे के साथ आपने जोड़ी हैं। यानी कि आपने महसूस किया है कि यही बंदा आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ये इसी बंदे के साथ आप अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। काफी खुशियां आपने सेलिब्रेट की हैं। और हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा थे तो वहाँ उनके घर में बहुत जल्दी एक नया मेहमान, नया बच्चा आने की भी तैयारी चल रही है। तो इस तरह की आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी दिखाई दी। और प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, सामने वाला जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो स्टेबिलिटी चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहता है, बैलेंस चाहता है, ताकि रिश्ते में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, दिक्कत ना रहे। तो जो भी अर्निंग हो रही है उसका कुछ अंश वो बिलीव करते हैं कि अगर उसका कुछ भाग, या तो आप बिलीव करते हैं या तो सामने वाला, कि अगर दान स्वरूप दिया जाता है या भेंट स्वरूप गरीबों को दिया जाता है, उनको वस्त्र दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, या फिर खाना दिया जाता है, किसी भी तरह से किसी की भी
जिसको फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली ज़रूरत है, उसी तरह से ये प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आपने महसूस किया कि अगर ऐसा करते हैं तो रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी, क्योंकि गरीबों की, लाचार बंदे की दुआएं हमेशा फलती फूलती हैं अगर उनसे कुछ उनकी मदद की जाए, कुछ हेल्प की जाए। तो इस तरह का एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। जो चीज़ें अप एंड डाउन चल रही थी, जो बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ चीज़ों में बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। काफ़ी आप दान पुण्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड थी, बैलेंस नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही हैं। नए पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बंदा या बंदी, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। हमारे पास कार्ड्स आए द फूल। तो कोई बंदा या बंदी इमेच्योर हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है, तो वो नए जोश, नई ताजगी, नए सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वो रिस्क लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है कि बिंदास बंदे की तरह, उनको कोई चिंता नहीं है कि आगे का क्या होगा। वो लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, और लेकिन वो थोड़ा सा बच्चों जैसी, उसकी जरूरी नहीं है इमेच्योर हो, तो बच्चों जैसी हरकतें हो सकती हैं। या तो ऐसा आप हो सकते हैं, या तो सामने वाला हो सकता है कि बच्चों जैसी हरकतें करता हो, उसको जो जब लाइफ में जो कुछ करना है, जो करना ही है। तो इस तरह का बंदा या बंदी हो सकता है। और काफ़ी अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेंगे, उनके साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्तों में कोई गड़बड़ी करने वाला बंदा नहीं है। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, थोड़ी सी मतलब बच्चों वाली हरकतें कर सकता है, लेकिन काफ़ी रिश्ते के प्रति स्ट्रांग होगा, वफादार होगा, काफ़ी समझदार होगा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उनके साथ आप डेट्स पर जाइए, घूमना फिरना कीजिए, बातें कीजिए, खाना खाइए, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन अभी ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती। या तो आप इमेच्योर हो सकते हैं, या सामने वाला हो सकता है। तो समय के साथ, वक्त के साथ उस रिश्ते को रिलेशनशिप में कन्वर्ट कीजिए, शादी विवाह में कन्वर्ट कीजिए, ताकि कोई भी बाधा दिक्कत ना हो। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें उस रिश्ते से आपको मिल सके। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। कोई बंदा या बंदी बच्चों जैसी हरकतें करते हुए, मतलब प्यार और प्रेम से आगे बढ़ रहा है और आपके साथ रिश्ते में जाना चाहता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द डेविल। तो जो बंदा या बंदी जिससे आप प्यार करते थे, अटैचमेंट या फीलिंग महसूस करते थे, या लव लाइफ में थे, या शादीशुदा थे, जिससे दूरियां बन गई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन आप अभी सिंगल हैं, तो उसके आने के अभी कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, और एडिक्शन है, लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जब तक अपनी प्रैक्टिकलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक रिश्तों में सुधार नहीं हो सकता। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है। अभी कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और सही समय आने पर चीज़ों को देख लीजिए कि आपके लिए वो सही है या नहीं है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स से मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी ने आपको धोखा दिया हो, तो या जो रिश्ता बन रहा था वो एकदम से खत्म हो गया है। ये तो यहाँ चक्रास इम्बैलेंस्ड हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर पुरानी बातों को भुलाते हुए, पुरानी बातों को भूल जाते हैं, नए सिरे से एक लाइफ में एक नई शुरुआत करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है और आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ अगर उन पुरानी बातों को भुलाते हुए
उन प्रॉब्लम्स को भुलाते हुए नए सिरे से लाइफ में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपके चक्रास बैलेंस्ड होंगे और नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सारी चीजें सही हो सकती हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें मिल सकती हैं और नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे वो चक्रास बैलेंस हो सकते हैं अगर नई सोच, नई ताजगी के साथ पुरानी बातों को भुलाते हुए, उन दिनों को भुलाते हुए जो आपको लग रहा था कि सब कुछ मजबूत होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कुछ मिस हैपनिंग हुई कि आप सोच नहीं पा रहे, काफी दुखी और परेशान रहे हैं, तो उनके बुलाते हुए अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो सारी चीजें फिर से सही हो सकती हैं, आपका रिश्ता कायम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।